मिसेस सरमद, आपकी बेटी कैसी हैं? बहुत अच्छी। और दामाद? वो भी ठीक है। हेलो सदा। लगता है मिसेस सरमद आपसे कुछ नाराज हैं और यकीनन ये बदगुमानी इस रिश्ते की वजह से होगी जो आपने करवाया है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि ये रिश्ता करवाकर आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही हैं। हाँ, कहा तो था, लेकिन इसकी कोई खास वजह होगी। भाई, आप मिसेस सरमद को अभी तक नहीं समझ सकी। वो अपनी बेटी को लेके इतनी पॉजिटिव हैं कि शायद ही अपने दामाद को बर्दाश्त कर सकें। हाँ, उनका कुछ टेम्परामेंट ही ऐसा है। अनाया, तुमने गाड़ी तो बहुत अच्छी चलाना शुरू कर दी है। लगता नहीं है कि तुमने नई सीखी है। मैं हर काम बहुत जल्दी सीख लेती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपनी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी, क्विक लर्नर जो थी। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी जा रही, बहुत मजा आ रहा। तैमूर, वो मुझे शॉपिंग पर जाना था, आपकी फिजियोथेरेपी के पास जा सकते हैं? शॉपिंग? और मैम, क्यों, आपको शॉपिंग पसंद नहीं है क्या? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन मुझे औरतों की शॉपिंग कभी समझ ही नहीं आती है। इधर से उधर घूमती रहती लेकिन खरीदती कभी कुछ नहीं है। अरे नहीं, मैं शॉपिंग भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं घुमाती। अच्छा चलो ठीक है। तूबा आपको बहुत घुमाती थी ना, उसी की बात कर रहे हैं आप? वो तो पागल थी। आप उसके साथ शॉपिंग पर बहुत शौक से जाते थे ना? हाँ, उसकी बात अलग थी। आई एम सॉरी, बट यही सच है। ये जो मॉल है, हम लोग अक्सर यहाँ पे आया करते थे आइसक्रीम खाने के लिए। कोई बात नहीं, अच्छी यादों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। वक्त और लोग तो हमेशा बदलते रहते हैं। आपको पता है, मुझे भी उस मॉल से आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है। चले? नहीं, किसी और दिन चलते हैं, अभी मैं थोड़ा सा थक गया। आपकी मर्जी। यूँ लगता है जैसे तौबा का साया हमेशा मेरे साथ रहेगा और मेरी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जान, कैसी हो? हाउ वाज योर ट्रिप? नॉट बैड। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ आर यू? जीते रहो। आओ प्लीज, कम ऑन। आंटी अगर जल्दी आ जाती है मिलके निकल जाते हैं। अरे आ गए। अस्सलाम वालेकुम मामा। तौबा मेरी जान, कैसी तबीयत है बेटा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, प्लीज। एक्चुअली आंटी आपका ही वेट कर रहे थे, वो जल्दी में थे। तौबा की तबीयत भी खराब थी। तूबा को यहीं छोड़ जाओ, मुझे तूबा से बहुत जरूरी बातें करना है। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ, बाद में आता हूँ। बाय। मामा अब आज शायद नाराज होके चले गए हैं। तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा फवाद की फिक्र है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मामा अब वो शौहर है मेरे, अगर मैं उनकी इज्जत ना करूं तो इससे मुझे शर्म आनी चाहिए ना। तूबा बिल्कुल ठीक कह रही है, उसे उसके शौहर की परवाह ज्यादा होनी चाहिए।
आप रहने दें। आपकी इन्हीं बातों से वो डबल माइंडेड होती जा रही है। आपकी बातें इसका दिमाग ही नहीं, इसका घर भी खराब कर देंगी। बेटा, तुम सिर्फ अपने शौहर की फिक्र करो, कोई जरूरत नहीं इनकी बातों में ध्यान देने की। आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी। और मेरी जान, तुमसे भी मैं बाद में बात करूंगी। बहुत थकी हुई हो ना, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, फिर बातें करेंगे, ठीक है? मामा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मेरी जान, माँ सदके, माँ वारी, जब तुम इस तरह बात करती हो तो सारी नाराजगी दूर हो जाती है। थैंक यू मामा। बस मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, रिश्ते संभालने आते हैं मुझे। आप बस हर बात पे मेरे साथ जबरदस्ती मत किया करें प्लीज। अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ जबरदस्ती कर रही हूँ। मैं तो तुम्हारी केयर करती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। है कोई जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे तुमसे? ना?